समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आप जानते हैं कि क्यों? पूरे भारतवर्ष में आज बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रूपों से इस नए वर्ष को मनाया जाता है। धूमधाम से लोग मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और साथ ही नई नई प्रेरणाएं अपने जीवन के लिए लेते हैं। तो आज के इस बैसाखी के पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और समाधान परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। और साथ ही भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी आज जयंती है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। संविधान उन्हीं की देन है। तो आज की इस जन्म जयंती पर बाबा साहब को भी समाधान परिवार अपनी ढेर सारी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आज का समाधान इन्हीं दोनों बातों के लिए अर्पित है। आइए भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं और आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और हमारे सभी समाधान परिवार को। न केवल समाधान परिवार को लेकिन सारे संसार को इस सुंदर दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं सोच रहा था, भारत कैसा सुंदर देश है, चाहे कुछ भी हो, समस्याएं हो, ये हो वो हो, लेकिन यहाँ आनंद छाया रहता है। आज ये त्योहार है, कल वो त्योहार है, आज ये खुशियाँ मनाई जा रही, ये हो रहा है। तो सचमुच हम भारतवासी कितने महान हैं। इसलिए जितने खुशी के वाइब्रेशंस हमारे देश में हैं उतने संसार में किसी देश में नहीं होंगे। ये की बात किसी को बुरी न लगे, पर यही सत्य है। और इसीलिए शायद भारतवर्ष में परमात्मा का भी अवतरण होता है भ्राता जी, कि परमात्मा भी आकर के पूरे भारतवासियों को इतनी शक्तियों से ओतप्रोत कर देते हैं कि ये बस अपने जीवन को खुशियों से और आनंद से ही मनाते रहते हैं। सतयुग से ही पहले दिन से ही यहाँ खुशियों के बीज आरोपित हो गए। अब अथाह अनंत खुशियाँ सबके जीवन में थी और उसका क्रम लगातार चलता ही आ रहा है। तो बहुत सुंदर दिवस है आज, बैसाखी का दिन। नॉर्थ इंडिया में तो चारों ओर धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है। उधर ये भी मान्यता है, मान्यता क्या सत्य है कि 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी और खालसा संवत भी प्रारंभ किया था। तो उस धर्म के लिए भी एक विशेष दिन है और सचमुच बहुत खुशी का दिन है। हमारी ओर से सभी सिख समाज को, सिख धर्म को, सिख धर्म के महान पुरुषों को, अनेक महान गुरु हुए हैं और आज भी हैं, उन सब को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक अभिनंदन देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। और जिस तरह धर्मों ने बहुत बड़े बड़े काम संसार में किए हैं, कुरीतियों से, अत्याचारों से समाज की सुरक्षा की है, ये बहुत बड़ा योगदान इस धर्म का भी है। इसलिए ये सब बधाई के पात्र हैं। शुरुआत हुई सन 1699 में, जहाँ तक मुझे याद है, और विशेष करके खालसा का अर्थ ही होता है खालिस, अर्थात बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र। तो आज का दिवस भी विशेष रूप से प्रेरित करता है हमें कि हम सब शुद्धता और पवित्रता की ओर बढ़ें। न केवल सिख समुदाय का जी, ऐसा लगता है कि सभी का ये पर्व है, तो सभी शुद्धता और पवित्रता की ओर बढ़ें। खालसा पंथ में माना पवित्रता का एक पंथ, ऐसा पंथ जिसमें 5 सिद्धांत बना दिए गए, 5 चिन्ह रख दिए गए सिखों के लिए। वो चिन्ह नहीं थे, वो 5 सुंदर धारणाओं के प्रतीक थे। और अब भी उन धारणाओं को बहुत सारे लोग बड़ी खुशी से, सहजता से अपनाते हैं। और हम चाहेंगे कि इस दिवस पर सभी अपने जीवन को पवित्र, खालिस बनाने की प्रेरणा लें। तो सभी का चित्त जब पवित्र और शुद्ध हो जाता है तो संसार में सुख शांति चारों ओर छाने लगती है, क्योंकि अपवित्रता ही कहीं ना कहीं दुख और अशांति का, इन समस्याओं का, इन लड़ाई झगड़ों का कारण बनती है। तो वास्तव में ये दिन बहुत सुंदर दिवस है, प्रेरक दिवस है। विशेष करके भ्राता जी, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी तो मुगलों से धर्म की रक्षा के लिए की थी और सभी को ये प्रेरणा दी थी कि सभी अपनी नैतिकता को, आध्यात्मिकता को बढ़ाएं ताकि हम धर्म की रक्षा कर सकें। आज भी महसूस होता है, न केवल सिख समुदाय की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि धर्म की रक्षा के लिए अब सभी को जागृत होने की आवश्यकता है। अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तब केवल मुगलों कुछ लोग
लोगों लगना था। का अत्याचार हो रहा था, जी। हिंदू धर्म को सताया जा रहा था, इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने तो आह्वान किया था, हर परिवार से मुझे एक चाहिए जिसको मैं सिख बनाऊंगा, शक्तिशाली बनाऊंगा और इन अत्याचारों के विरुद्ध युद्ध कराऊंगा। युद्ध उनका कोई किसी और से शत्रुता नहीं थी, इन बुराइयों से उनकी शत्रुता थी, इनको ही नष्ट करना उनका लक्ष्य था। क्योंकि ये हमारे सिख धर्म के सभी गुरु बहुत महान आत्माएं रहे, इनके अंदर में बहुत आत्मबल था, ईश्वरीय शक्ति का इन्हें साथ मिला हुआ था। और ये ईश्वरीय प्लानिंग ही कहें कि हिंदू धर्म की, इस महान धर्म की सुरक्षा के लिए समय प्रति समय ऐसे योद्धा, ऐसे महापुरुष, ऐसे शक्तिशाली पर्सन इस धरा पर आते रहे। तो ऐसे ही हमारे ये गुरु भी थे और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए उनके सामने तो सिर झुक जाता है श्रद्धा से। और न केवल सिख धर्म वालों का, लेकिन सभी उनको बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से याद करते हैं। तो आज सारा देश उन्हें भी याद करेगा, उनके द्वारा जो महान कार्य हुए उनको भी याद किया जाता है। हम भी अपनी ओर से सिख समुदाय को, हमारे ब्रह्मा कुमारी की ओर से, क्योंकि हमारे पास सिख समुदाय से आने वाले बहुत लोग हैं, हम उसको अलग धर्म मानते ही नहीं। वही सब धर्म क्या है? मनुष्य को महान बनाने का एक मार्ग है, मनुष्य को श्रेष्ठाचारी, चरित्रवान, पवित्र बनाने का एक मार्ग है। इस दृष्टि से हम देखें तो सभी धर्म एक ही हैं, सब हमारे अपने हैं। फिर भी सिख धर्म उनके नाम से प्रचलित है, तो हम सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। और भारतवर्ष की तो वैसी विशेष खासियत है भ्राता जी कि चाहे वो ईद हो या दिवाली हो या बैसाखी हो या क्रिसमस हो, हम सब इतना घुल मिल के मनाते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता, विदेशियों को, कि इसमें से कौन क्रिश्चियन। में मुस्लिम्स भी रहते थे, ईद हो रही है तो वो सेवी बना के घरों में भेजते थे हम सबको खाने के लिए, बच्चे खाते थे बहुत प्यार से। एक ढंग से सब मनाते हैं, यही हमारे देश की एकता का प्रतीक है और इसे ही हमें बहुत बढ़ाना है, ताकि अब जो वैमनस्य, थोड़ा भेदभाव पैदा हो गया है, इन सुंदर दिवस पर हम सबको ये संदेश देना चाहेंगे कि हम सब एक हैं, एक के हैं, हमें एक के बनना है, एक बनना है। और ये जो भेदभाव है, इससे ऊपर उठकर मानवता को अपने जीवन में अपनाना है, मानवता का प्रचार प्रसार करना है और सबको सच्चे इंसान बनना है। शुभकामनाएं हैं भ्राता जी आपकी, और ऐसा ही हो, ऐसी हमारी कामना रहेगी। विशेष करके भ्राता जी, बैसाखी का जो दिन है, इसी दिन में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो एक काला दिवस है हमारे लिए, और पूरे देश में इसके खिलाफ कितनी बगावत हुई थी और लोग उठ खड़े हुए थे। मैं तो ये कहूँगा कि हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसकी नींव में कहीं ना कहीं ये शहादत भी बहुत ज़्यादा अपना महत्व रखती है। तो इसे शहादत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो उन अमर शहीदों के लिए, जिनकी शहादत के बाद आज हम स्वतंत्रता में जी रहे हैं, देश स्वतंत्र है, उन शहीदों के लिए आज आप क्या कहें? बिल्कुल, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई, सफल हुई। देखिए, मनुष्य को कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए बहुत बड़ा बलिदान तो देना ही पड़ता है, इसलिए लोगों ने हंसते हंसते बलिदान दिया और इसकी लहर, इसी ने तो देश को जागृत किया था ना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो जागृति आई थी, इस कांड के बाद बहुत आई थी। इसलिए हम ऐसे महावीरों के सामने नतमस्तक होते हैं, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और देश में उसके बाद एक ऐसी लहर फैली, जो लहर रुकी नहीं, देश को स्वतंत्र कराकर ही रुकी। तो उन शहीदों को सच्चे मन से, सच्चे दिल से हम शुभ श्रद्धांजलि अपनी देते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है, अगले जन्म में वो पुनः देश के काम आए। हम में से कई होंगे उनमें से, तो हमारी बहुत सारी श्रद्धा सुमन उन सबको समर्पित हैं। कईयों में एक विशेष बात ये भी होती है कि हम अपने देश के लिए अब क्या करें। देश तो तब गुलाम था, तब उन्होंने अपनी शहादत दी। अब भी कई बार ऐसा लगता है कि हमारा देश बुराइयों के अधीन है, बहुत सारी भ्रष्टाचार, अत्याचार देखने सुनने को मिलते हैं। तो अब किस प्रकार की शहादत की आवश्यकता है, या अब आप किस प्रकार की प्रेरणा देंगे हमारे युवाओं को कि देश के लिए अब क्या कर जाएं? बहुत गहरा प्रश्न आपने पूछ लिया है, और आज कहीं बड़े बलिदान की जरूरत है हमारे देश को, क्योंकि भिन्न भिन्न तरह के नेता हमारे देश में आए,
लोग नेताओं को दोष तो देते हैं, पर हम इससे अलग हटकर कुछ बात करना चाहते हैं। एक्चुअली ये गिरावट का समय चल ही रहा है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। देख रहे हैं अच्छे अच्छे नेता भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कोई ना कोई 2-4 लोग ऐसे निकल गए कि सब पे पानी फेर दिया, बदनाम हो गया सारा उनका संगठन, सारी उनकी पार्टी। तो वास्तव में मैं किसी नेता को भी दोष न देकर, जो अंदर में बुराइयां आ गई हैं, जिनके कारण ये पतन हो रहा है, अपने देश को उन बुराइयों से निकालने का समय आ गया है। उसी के लिए हमारी नई पीढ़ी को, पुरानी पीढ़ी को भी सख्त बलिदान की ज़रूरत है। और वो बलिदान इस तरह से नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल के भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोको, लोकपाल बिल पास कराओ, ये करो वो करो, ये सब तो करके देख लिया। लोग जेल जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी बुराइयां छोड़ने को तैयार नहीं रहते। मैं कहूँगा हम स्वयं श्रेष्ठाचारी बने। अब बलिदान ये चाहिए कि जो बुराइयां हैं, जो हमारे देश को नीचे ले जा रही हैं, उनका बलिदान करके, उनका त्याग करके हम श्रेष्ठाचारी बने। हम एक महान देश के निवासी हैं, सभी महान बने, तब ये देश महान बनेगा। और तब ये जो बुराइयां, चाहे वो बलात्कार की बात हो, यौन शोषण की बात हो, महंगाई की बात हो, और जो बहुत सारे पाप जिनकी चर्चा जहाँ तहाँ होती है, मनुष्य ये कर रहे हैं, इन सब बुराइयों को छोड़ने की जरूरत है। हम सब देखते आ रहे पिछले 10 सालों में बलात्कारियों के विरुद्ध अनेक चीजें हुई, लेकिन क्या बलात्कार के केस रुके? बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर डेटा का अध्ययन करें जो अखबारों में या टीवी पे आते हैं, तो दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है। आवश्यकता है इस बुराई के त्याग की। एक ऐसा अभियान हम चलाएं। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये अभियान चला रहा है कि पवित्रता का पथ सब अपनाएं, और ये जो सब नारी के लिए या हमारी कन्याओं के लिए, छोटे बच्चों के विरुद्ध जो ये बुरी चीजें होती हैं, जिसका नाम ही बलात्कार है, बहुत बुरा शब्द है, इससे सब मुक्त हो जाएं, हमारा देश पवित्र हो जाए, और यहाँ फिर से ऐसा वातावरण बने कि सारा संसार इसको फॉलो करे। ऐसे बलिदान की हम मांग करते हैं, पहले अपने सभी युवकों से, फिर बड़ों से, कि जो बुराइयां तुम्हारे अंदर आ गई हैं, जिनके कारण हमारा देश बदनाम हो रहा है। एक व्यक्ति बुराई करता है, पाप कर्म करता है, सारा देश बदनाम हो जाता है। हिल उठते हैं अनेक दिल, अनेकों के दिलों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है उनके विरुद्ध। तो इन बुराइयों का बलिदान कर दें अपने देश को महान बनाने के लिए। केवल एक प्रश्न उठता है भ्राता जी इसमें, वैसे तो हर एक को अपनी तरफ से करना ही चाहिए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं व्यक्ति के आ जाता है कि यदि एक केवल मैं करूँगा तो क्या पूरा समाज बदल जाएगा, पूरा देश बदल जाएगा? इसीलिए वो एक करना भी चाहता है तो नहीं करता, सिस्टम उसे करने नहीं देता, मजबूरियां उसे करने नहीं देती, क्या करे? ये प्रश्न उठता अवश्य है, लेकिन जैसे एक व्यक्ति की गलती सारे समाज और देश को बदनाम कर देती है, वैसे एक व्यक्ति की महानताएं सारे देश को प्रकाश में भी ला सकती है। एक स्वामी विवेकानंद ने, एक स्वामी दयानंद ने, एक महात्मा गांधी ने, एक वीर शिवाजी ने क्या क्या किया वो हम सब जानते हैं। इसलिए अच्छे कार्यों की शुरुआत हमें कर देनी चाहिए। एक करेगा, एक को देख के 10 करेंगे, 10 को देख के 1000 करेंगे, और इस तरह ये संख्या बढ़ती जाएगी। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही कार्य कर रहा है। कई लोग पूछते हैं हमसे कि आपके पास करोड़ों की संख्या क्यों नहीं है? हम मनुष्य को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, ये ईश्वरीय मार्ग ऐसा है, उसको पवित्र बना रहे हैं। किसी शहर में अगर हमें ऐसे 100 लोग भी मिलते हैं, हमारे साथी बनते हैं, 100 लोग एक शहर में श्रेष्ठाचारी बनते हैं, पवित्रता के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो वो शहर के लिए, उस टाउन के लिए बड़े गर्व की बात होती है। और उससे कलम लगते लगते एक दिन ऐसा आएगा कि सारा समाज श्रेष्ठ बन जाएगा। गिरावट में भी तो बहुत समय लगा है, पाप अचानक नहीं बढ़ा, एक क्रम हुआ है, धीमी गति से वो बढ़कर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हम उससे कहीं गुना ज़्यादा श्रेष्ठ गति से अच्छाइयों का प्रचार कर रहे हैं, और
उसकी स्थिति बहुत जल्दी हम प्राप्त कर लेंगे कि समस्त समाज श्रेष्ठाचारी बन जाएगा और फिर किसी को ये प्रश्न ही नहीं उठेगा मैं अकेला क्या करूँगा। बिल्कुल, मतलब शुरुआत करने की आवश्यकता है, हम हिम्मत रखें, साहस रखें। और वैसे भी किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो चलने वाले की आवश्यकता है, एक चल पड़ेगा, लोग जुड़ते अवश्य चले जाएंगे। माता जी, मुझे एक बात याद आ रही है कि जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है, तो आज बाबा साहब भीमराव जी का भी आज जन्म दिवस है और मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत सुंदर प्रेरक एग्जाम्पल हैं सभी के लिए, जिन्होंने अकेले खड़े होकर के बहुत सारा परिवर्तन का कार्य किया, देश को बहुत कुछ दिया। आज उनकी जन्म जयंती पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, भारत के क्या विश्व के गगन में वो एक चमकते हुए सितारे हैं और हीरो एक्टर हैं हमारे देश के, जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया और जिनका चिंतन बहुत विशाल था। हमारे आज के नेताओं का यदि चिंतन इतना विशाल हो जाए, मेरी बात शायद कईयों को अच्छी न लगे, हमारे देश के नेता यदि इसी तरह के चिंतक बन जाएं, चिंतनशील हो जाएं, देश के कल्याण का चिंतन करें अपने स्वार्थ को छोड़कर, तो सचमुच हमारा देश बहुत जल्दी विश्व की महान शक्ति बन जाएगा। बनना है इसको, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ऐसे महान पुरुष अम्बेडकर की जन्म दिवस पर हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। ऐसे महान पुरुष भारत में होते रहे हैं, होते रहेंगे और उनकी छाप एक बड़े समुदाय पर हमारे भारत में है और वो समुदाय उनसे बहुत सारी प्रेरणा भी लेता है। उन सब को भी हम अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। माता जी, एक विशेष चीज़ जिससे कि जीवन भर बाबा साहब को जूझना पड़ा, वो हमारे देश की एक क्या कहें गलत परंपरा ही है। ये कहा जाएगा कि छुआछूत की जो भावना है, एक निम्न जाति में बाबा साहब ने जन्म लिया था, लेकिन उनकी प्रतिभा का लोहा तो सभी मानते ही थे। उन्होंने बहुत कुछ किया, डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, उन्होंने अपना बैरिस्ट्री प्राप्त की और इन सब चीज़ों को लेकर के भी अलग अलग फील्ड में वो गए, उन्होंने कार्य किया। लेकिन जहाँ भी गए एक छुआछूत की जो भावना है उसने बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान किया और सदियों से ये चीज़ चली आ रही है, अब शायद थोड़ी कम है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी भावना हमारे समाज में होनी चाहिए? देखिए, क्योंकि उन्होंने भी काम किया, बाद में आने वाले नेताओं ने भी काम किया और अब ब्रह्मा कुमारी तो इसके लिए संपूर्ण रूप से कार्य कर रही हैं। हमारे यहाँ तो सबको आत्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, तुम सब आत्माएं हो। और इससे समाज से ये जो भेदभाव है जातियों का, ये छोटा ये बड़ा, ये निम्न जाति का ये उच्च जाति का, ये सब समाप्त हो रहा है। हम खुद देख रहे हैं समाप्त हो रहा है। हमारे यहाँ लाखों लोग हैं, हम में से किसी को ये पता नहीं होता कौन किस जाति का है। तो एक बहुत सुंदर परंपरा ब्रह्मा कुमारी के द्वारा प्रारंभ हो गई है, उसी को सब अपनाएंगे तो ये छुआछूत जो आजकल लगभग खत्म हो चुका है। फिर भी जब मनुष्य देखता है ये उस जाति का है तो उसके दृष्टिकोण में अंतर जरूर आ जाता है। इसी बात से बाबा साहब अम्बेडकर को गुजरना पड़ा था, जो उनके लिए कष्टदायक थी कि वो इतने योग्य व्यक्ति और उनको लोग इस दृष्टि से भी देखते हैं। लेकिन उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी जाति में, किसी भी समाज में जन्म लेने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मनुष्य अगर महानताएं, योग्यताएं अर्जित करना चाहे तो ये सब चीज़ें उसके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। फिर भी हम अपने देश को इस चीज़ से मुक्त करना चाहते हैं और मुक्त कर रहे हैं और मुक्त होगा। साथ में मैं ये भी कहूँगा, उस समुदाय के लिए एक नाम जोड़ दिया आजकल लोगों ने, दलित, और सोचते हैं ये बड़े सताए गए हैं, ये पीछे चले गए हैं, इसलिए उनको नाम दे दिया। मैं कहूँ ये नाम गलत है, उनको कोई सुंदर नाम दिया जाए। एक समय था महात्मा गांधी ने उनको हरिजन कहा था। भाई ये भगवान के जन हैं, इनको इस दृष्टि से नहीं देखें, हम भी उनको एक महानता की दृष्टि से देखें। ये सब भगवान के बच्चे हैं, न जाने इनमें कौन कितना महान पुरुष हो, कौन देश के समाज के लिए कितना बड़ा कार्य कर बैठे, तो हम उन्हें श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो भगवान के हम सब बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं। इस दृष्टि से देखेंगे, उनको अपने साथ लगाएंगे, समानता का व्यवहार करेंगे, तो वास्तव में हमारे देश की प्रगति में अनेक लोग आगे आकर बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। लता जी, जैसे आपने विश्वविद्यालय की बात कही, मैं भी काफ़ी समय से यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ जाति पाति धर्म इन सब चीज़ों का कोई भेद ही नहीं है। सभी एक साथ बैठ कर के डाइनिंग हॉल में भोजन करते हैं, एक दूसरे से प्यार से गले मिलते हैं, किसी का सरनेम कोई पूछता ही नहीं है कि तुम किस जाति के हो। तो ये ऐसी परंपरा यहाँ कैसे है? मतलब ये किस प्रकार से, मुझे लगता है कि यदि पूरे भारतवर्ष
वर्ष में इसे अप्लाई कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, एक साथ मंदिर में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, एक साथ मिल बैठ करके खाना, गले मिलना, इससे मुझे लगता है कि समाज की बहुत उन्नति होगी। तो इसके पीछे क्या है जो विद्यालय में सोच है? न केवल सारे भारत में लेकिन सारे संसार में लोग काले गोरे, उधर ये समस्या है ना, जी, काले गोरे, छोट ऊंच नीच, और भारत में जातिवाद जो प्राचीन काल से एक परंपरा बन गया था हमारे यहाँ, उससे अब स्वयं भगवान ने आकर सबको मुक्त किया और ये याद दिलाया है तुम सब आत्माएं हो। शूद्र तो वो है, नीचा तो वो व्यक्ति है जो मनोविकारों के अधीन है, चाहे वो ब्राह्मण जाति में जन्म लिया हुआ मनुष्य है, अगर वो कामी है, क्रोधी है, अगर उसमें हिंसात्मक वृत्ति है, अगर वो मांसाहारी है तो शूद्र हो गया। भगवान ने यही कहा कि तुम सच्चे ब्राह्मण बनो, चरित्रवान बनो, श्रेष्ठाचारी बनो, पवित्र बनो। तो इस संसार में ये एक सुंदर लहर स्वयं परमात्मा ने प्रारंभ कर दी है, तुम सब आत्माएं हो। दूसरी बात आते ही याद दिलाई, तुम देव कुल के हो, तुम बहुत महान थे। अब अपनी उस महानता को पहचानो जो तुम्हारे अंतर मन में समाई हुई है और तुम महान बनो। हमारे यहाँ जैसे आपने भी देखा और हम तो जानते हैं, भिन्न भिन्न धर्म जातियों से लोग आए हैं और बहुत ऊपर उठ गए हैं। हमें बहुत बाद में कहीं पता चलता है कि ये व्यक्ति तो फलानी जाति से, लेकिन कितना बड़ा कार्य ये कर रहा है। तो जाति का कोई इफेक्ट किसी पे रहता ही नहीं। तो जहाँ आत्मिक भाव हो जाता है, सब आत्माएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भाई भाई हैं, ये सब हमारा एक सुंदर परिवार है। भेदभाव की जहाँ कोई बात ही नहीं है, ऐसी चीज स्वयं परमात्मा ने आकर शुरू कर दी है, याद दिलाया है और इसका संगठन बढ़ता जा रहा है। बहुत लाखों में पहुंच गया है, बहुत जल्दी करोड़ों में पहुंच जाएगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि संसार से ये जो भेदभाव हैं जातियों के, कि किसी को निम्न जाति का देखा जाता है, उसे घृणा की जाती है, या कम से कम घृणा भी न की जाए, एक भावना तो रहती है। आजकल भ्राता जी जैसे एक चुनाव का भी माहौल है और जब कभी चुनाव के माहौल आते हैं तुरंत जातिगत बातें उठने लगती हैं कि फलानी जाति का फलाना लीडर है तो अपनी जाति पे फोकस करेगा, वो फलानी जाति पे। तो यहाँ हम देश को बांट नहीं रहे हैं। ये गलत परंपराएं प्रारंभ हो गई हैं और इसका परिणाम ही विनाशकारी हो रहा है कि हमारी पार्लियामेंट में एक मजबूत जो सत्ता आ जाए वो नहीं पैदा हो रही है और इसको समाप्त तो करना ही पड़ेगा। और ब्रह्मा कुमारी जी ने इसके लिए बहुत सुंदर ये सिद्धांत चालू कर दिए हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये लहर सारे संसार में बढ़ती जाएगी। तो आज के दिन मैं कहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर की भी जन्म दिवस है ये, तो मैं उनके समुदाय को भी बहुत प्यार और सम्मान से ये संदेश देना चाहता हूँ। आप भी अपने मन से ये भावना निकाल दो कि हम कोई छोटे हैं, हम दलित हैं, नहीं, तुम सब आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। अपने अंदर छुपी हुई महानताओं और योग्यताओं को पहचानो। तुम्हें देश में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और चाहूँगा कि बाबा साहब की जो बहुत सारी अच्छी सीख हैं उन पर सभी चलें और हमारा देश फिर से श्रेष्ठता की राह पर, उन्नति की राह पर, श्रेष्ठाचारी बनने की राह पर अग्रसर हो, ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बड़ा सुखदायी हो जाए। गर्व करे सारा संसार उस पर, फॉलो करे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो तो ऐसा हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, बहुत सुंदर प्रकाश आपने दिया है। ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को आपने दी है और खास करके बाबा साहब को भी विशेष आपने और उनके साथियों को भी खास करके शुभकामनाएं दी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, विशेष दिवस है आज और कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। चाहे वो छोटी जाति में हो, बड़ी जाति में हो। वैसे तो ये शब्द ही गलत है कि ये छोटी जाति का है या बड़ी जाति का है, लेकिन सदियों से चूंकि ये बात चली आ रही है इसलिए कहा जाता है, होना नहीं चाहिए। हम अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएं तो कर्मों की श्रेष्ठता हमें महान बनाएगी। और हम सदियों से ये कहते आ रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। किस नाते से भाई? क्या धर्म के नाते से? नहीं, वास्तव में हम सब आत्माएं हैं, जैसे भ्राता जी कह रहे थे, आत्मा के नाते से और एक परमात्मा की संतान होने के नाते से हम सब भाई भाई हैं। अब इस दृष्टि को अपनाने की आवश्यकता है ताकि अनेकता में एकता, जो हमारे देश की सदियों से परंपरा रही है, उसे हम कायम कर सकें और सारे विश्व के सामने सिर उठा करके इस बात को कह सकें। और साथ ही आज बैसाखी का सुंदर पर्व है, पूरे देश में अलग अलग रूपों में इसे मनाया जा रहा है। तो आप सब इस पर्व को भी
बहुत खुशियों से मनाएं, आनंद से मनाएं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि नया वर्ष जो आने वाला वर्ष है आपके लिए सुख, शांति, आनंद से परिपूर्ण हो और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तो खूब गिद्दा कीजिएगा, खूब भांगड़ा कीजिएगा, जहाँ जहाँ आप हैं खूब अच्छे से इसे मनाइएगा। हमारी ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं पुनः आपके साथ है। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान।